सरकार का दिशानुसार कहा गया है ग्राम प्रधान दवा छिड़काव सैनिटाइजर मास्क क्या वगैरह की गई है। सबसे पहले 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। हम लोगों ने थाना अध्यक्ष दुबहड़ के ही चीफ गेस्ट के उनके सदारत में सबसे पहले हमने 500 लोगों को मास्क बांटने का काम किया। सबसे पहले ग्राम सभा घोड़ारा में सैनिटाइज कराया गया, सैनिटाइजर बांटा गया लोगों को, हाथ में खुद हमने बांटा। उसके प्रमाण गवाह हमारे थाना अध्यक्ष महोदय दुबहड़ हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस अभी मीडिया आपसे यही सवाल करना चाहते हैं इस महामारी में जो पूरा विश्व एक हुआ है, पूरा विश्व एक हुआ है, पूरा पक्ष विपक्ष इसको लेकर चल रहा है, परंतु वही ग्राम सभाओं से शिकायतें जाना शुरू हो गई है, चाहे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चाहे जिससे भी हो। हकीकत क्या है तो उनका ये कहना है, कुछ लोगों को शिकायत किया गया के हमारे अधिकारी तक ग्राम प्रधान के द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं की गई, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे जैसे हो, चाहे कुछ भी हो, इसे कोई ना गरीब कोई तत्पर आते हैं, उनका कोई मदद नहीं करते हैं, किसी प्रकार कोई उनका पहल नहीं किया जाता है। तमाम तरह के उन्होंने धांधली महामारी में भी करते हैं। जैसे औधौलिया में हुआ तो औधौलिया में भी इसी तरह शिकायत गई थी, तो कोरोना जो पॉजिटिव वहाँ पाया गया, उनका ये कहना था वहाँ का भी उनके लापरवाही को जैसे वहाँ पाया गया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ जो अभी आपके में जो खिलाफ शिकायत की आयु पड़ी थी हमारे चैनल में, तो सच्चाई जानने के लिए आपके पास आई थे, आप ये शिकायतें किस रूप में देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके इस बात का मैं स्वागत करता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। ये सही बात है कि जब हम अपने प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि अंगूठा टेक या यहाँ प्लान करने वालों को चुनेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उसमें दोषी होंगे, हम उसका जोखिम उठा सकते हैं। अब रही बात एडॉप्ट टू MP भरत सिंह द्वारा उज्ज्वलिया गोद लिया गया था, निश्चित ही ये दुख की बात है कि उस जैसे गांव में पॉजिटिव पाए गए, ये पूरे जनपद के लिए दुखदाई समाचार है कि वहाँ पर निश्चित ही एक प्रधान अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूरे गांव को स्वच्छ नहीं कर सकता है। इसलिए सांसद महोदय द्वारा कितना उस गांव में साफ सफाई कराया गया, आज जिस व्यक्ति को पॉजिटिव के रूप में लिया गया वो निश्चित ही रूप से छोटे बिरादरी के है, वो बाहर से आया। अब प्रधान जी उसको रहने के लिए जूनियर हाई स्कूल में व्यवस्था किया। प्रधान जी को भी डर है कि हम वहां जाएंगे पूरी रात अगोरी करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। अब वो दिन में काम कर रहा है, रात में छरदवाली फान करके घर जा करके सो रहा है। प्रधान के ऊपर इतनी इस समय जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ अकेले प्रधान कितना सहयोग कर सकता है। अब वो पॉजिटिव दिन में सब्जी बेचने लगा, रात को अपने घर गया, छरदवाली फान का पूरे प्रधान जी कितना अगोरी करेंगे। और रही बात हमारे गांव में बाहर से लोग आए हैं, बम्बे से भी लोग आए हैं, जो बम्बे से लोग कुछ लोग आए हैं जिस पे डर था, उन लोगों का होम क्वारंटाइन 14 दिन बीत गया। जिस दिन बीत गया उस दिन हम लोग लंबी सांस लिए, भगवान को धन्यवाद दिए कि हमारा गांव अभी तक सुरक्षित हो गया। जो लोग बाहर से आए, अभी बम्बे से अहमदाबाद से आए, अभी तक ज़्यादा परसेंटेज में उन्हीं लोग पॉजिटिव में आ रहे हैं। इसलिए हमारे गांव निश्चित ही ईश्वर से विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है कि हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, इसमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे निगरानी समिति, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सभा घोड़ारा के सम्मानित सक्रिय सदस्य भी इस पर तत्पर हैं। जी, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जो आपके ग्राम सभा से कुछ लोगों ने शिकायत दिया किया आपके ऊपर, उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। जी, ये देखिए, चुनाव जब होता है तो 22-23 प्रत्याशी होते हैं। जब चुनाव का डिसीजन हो जाता है, हम जीते या दूसरा व्यक्ति जीते, तो फिर वो 21 प्रत्याशी सिर्फ जीतने के बाद उसके विरोध में हो जाते हैं। ये भरमाने बरगलाने के काम करते हैं। आप लोग मीडिया बंधु है, सम्मानित, आप लोग चौथा स्तंभ है।
आप गांव के आम जनमानस में जाकर के पूछिए कि प्रधान द्वारा है, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो वास्तव में, अब हम 15 दिन हम लोगों ने लंगड़ चला, एक भी मीडिया नहीं आई, ना मीडिया निकाली। अब दुम्हाड़ ब्लॉक में 69-70 प्रधान है। निश्चित रूप से आपकी बात को मैं मानता हूँ, सहमत भी करता हूँ, सारे प्रधान एक जैसे नहीं हैं, सारे अधिकारी एक जैसे काम करने वाले नहीं हैं, सबको एक नज़रिया से हम लोग नहीं देख सकते हैं। है काम करने वालों में सबसे पहले दुम्हाड़ ब्लॉक का मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि बलिया से बैरिया के बीच में सबसे पहले हैंड वाश, मोबाइल हैंड वाश हमारे ग्राम सभा में लगा। आप लोगों के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इसको जागरूक करने के लिए बहुत सहयोग किया, प्रकाशित भी किया। तो हम लोग नए हैं, नौजवान हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव सुरक्षित रहे, साफ सफाई कर्मचारी से अपने खुद भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर तमाम चीज़ छिड़कवाते रहते हैं। और हम लोग की जिम्मेदारी क्या है, और राशन समय समय पर हम लोग बंटवाते हैं। जी, 2 सवाल आपसे पूछेंगे। पहला, क्या आपके द्वारा इस महामारी में क्या संदेश है, और जो आरोप लगे उसको बेबुनियाद मानते हैं, क्या मानते हैं? लगा होगा आरोप, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ग्राम सभा घोड़ाहरा के लोग हमारे ऊपर, नफीस अख्तर प्रधान घोड़ाहरा के ऊपर आरोप लगाए होंगे, क्योंकि मैं खुद तत्पर रहता हूँ। हमारे पूरे परिवार के लोग, जी, आम पब्लिक नहीं होगी तब कौन हो सकता है? विरोधी हैं, जिसको राजनीति करनी है, जिसको प्रधानी लड़नी है, वो तो राजनीति करेगा, वो तो चाहेगा, चुनाव सर पे है, तमाम तरीके के लाछन लगा, ये चीज़ अधिकारी बताएंगे। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं, ब्लॉक के अधिकारी हो या थाना के कोई भी कांस्टेबल हो, नायब एसओ हो, बुला करके। क्या संदेश है मामले को? इस महामारी में आपने इतना सहयोग किया है, बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो सरकार से 5,000 रुपया आया वो भी नहीं खर्चा किए हैं, आपने अपनी निधि से, अपनी जेब से 15,000 20,000 आपने खर्चा किया। इस महामारी में क्या संदेश देंगे? और इन प्रधानों की लगा, ये हमारा कर्म है। हर काम जब बेटा जवान हो जाता है, कमाने लायक हो जाता है, तो खुद पर निर्भर होने लगता है। तो हर काम हम शासन प्रशासन से पैसा लेकर के काम नहीं करेंगे। अगर 5,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही इतने बड़े आबादी में, कम से कम 16 रुपया के एक मास्क पड़ रहा है, 500 से प्लस हम लोगों ने मास्क बांटा, सैनिटाइजर करवाया, ब्लीचिंग पाउडर कराया, फिर हम अपने स्वेच्छा से हमने भंडारा चलाया, लंगड़ चलाया ढाले पे। तो 5,000 रुपया कोई मामले नहीं रखता है, और वो भी 5,000 रुपया हमारे अकाउंट में आया नहीं है। ये सुनने में आया पेपर के माध्यम से या किसी के माध्यम में कि 5,000 रुपया ग्राम प्रधानों को इस कोरोना में दिया गया। अब आया है कि नहीं आया है, हमारे अकाउंट में नहीं आया। वीडियो द्वारा ये भी नहीं सूचित किया गया कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपया दे दिया गया। मैं मानता हूँ कि आया होगा तो अकाउंट में है। ये क्या संदेश है? अब ये संदेश तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक दुकानदारों को 1,000 रुपया दिया जाएगा, नरेगा मजदूरों को 1,000 रुपया दिया जाएगा। जब से ये पेपर में खूब बड़े बड़े मीडिया बंधुओं द्वारा निकाला गया, उसके अगले ही दिन से जॉब कार्ड मजदूरों द्वारा हमारे यहाँ रैली लगने लगी कि 1,000 रुपया आया। हमने कहा कि आपके खाते में ही आएगा। अब ये सरकार क्या कर रही है, हम जो लोकल प्रतिनिधि है, जो गांव में रह रहा है, उसके साथ इतना दिक्कतें आ रही हैं। जवाब देते देते कह रहे हैं लोग, खोमचे वालों को, दुकानदार वालों को 3 महीना हो गया लॉकडाउन हुए महामारी के, अभी तक 1 महीने का 1,000 रुपया नहीं आया। पान की दुकान करते हैं, नाई के दुकानदार है, अभी तक नहीं आया। अब इसको हम लोग कैसे झेल रहे हैं? पेपर में तो निकाल दिया गया कि 1,000 दिया जाएगा। अभी ये चीज आप लोगों को भी मालूम होगा, इन लोगों से भी पूछिए, कहीं नहीं आया। नरेगा मजदूरों को भी पैसा नहीं आया। अपने निजी नाम से नहीं बनवाए हैं, लेकिन अपने भाई और चाचा के नाम से सत्य है कि बनवाए हैं। किसी गरीब का काट करके, कि विकलांग लड़का था, उसके नाम से अंत्योदय कार्ड था, उसका नाम काट करके अपने सगे भाई के नाम से अंत्योदय कार्ड बनवा दिए हैं। हम लोगों ने विरोध किया, अधिकारी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अधिकारी और उन लोगों का टाई अप है, 5 किलो। अब हमारे एक कोटेदार के पास 2200 यूनिट है,
अब 2200 यूनिट में 1-1 किलो काटते हैं, 20 रुपये केजी यहीं बिका जाता है, 55,000 रुपये महीना कमाता है। वो अधिकारी को 5,000 दे देगा। हम कहाँ से अधिकारी को पैसा दे करके इस ऐसे गरीब लोगों को हम लोग अंत्योदय कार्ड बनवाएंगे? लिखित दिया गया। अभी अधिकारियों को लगाया आपने, तो क्या आप इस बात को पास कुछ आपके पास प्रमाण है? प्रमाण अभी तमाम लोग को जुटवाया जा सकता है कि अभी भी राशन कार्ड लोगों को 4 किलो दिया जाता है। उसके बाद वो लोग हल्ला करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हमारा भी पेट है। अब सरकार, जिला प्रशासन, जिला सप्लाई अधिकारी कोटेदार को कैसे रखी है, मानदेय पे रखी है कि वो लोग खुद कहते हैं कि आप लोग राशन बेच करके अपना मानदेय पूरा कीजिए। अब ये तो उन लोगों के ना, हम लोग के पास ना कोई शासनादेश है कितना उन लोगों को मानदेय मिलता है, कितना राशि। ये हम लोग जानते हैं कि राशन कार्ड जो हम लोग वितरण किए हैं उसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि प्रति यूनिट 5 किलो प्रति व्यक्ति को देना है जी। लेकिन कुछ लोगों को मिलता है। इस महामारी में भी उन लोग लूट मचाए हैं। भगवान उन लोगों को इसकी कमाई उन लोगों के पीढ़ी पर, उन लोगों के परिवार वालों पर निश्चित दे। यही हम लोग के गरीब की दुआ आशीर्वाद है कि जो गरीब को अन्न काट करके उसको भोगना पड़ेगा। जी, अभी आपने तमाम तरह का आरोप लगाया था, क्या आपके पास लिखित शिकायत आपने कहीं अपने? जी, हम लोग तहसील दिवस पर भी हम लोग पिछले साल दिए, उस पर इंस्पेक्टर साहब भी आए। अभी वो महामारी में मैं पूछ रहा हूँ जी, महामारी में यहाँ पे नोडल अधिकारी हमारे सेक्रेटरी महोदय हुआ करते थे। सेक्रेटरी साहब और हम लोग के माध्यम से बहुत कड़ाई किया, फिर भी सुधरे। लेकिन ये कोटेदार लोग अपने मिल करके डीएसओ से बात करके यहाँ पे लगा दिया अध्यापक को। अब अध्यापक महोदय कितना सक्रिय हुए जब से वो लोग नोडल बन गए यहाँ पे। उसी तरीके से अध्यापक लोग छुट्टी मना रहे हैं घर में, यहाँ कोई नहीं आता है। कोई शिकायत भी करता है तो हम आ जाएंगे, कल आएंगे। जब सेक्रेटरी यहाँ जब तक थे तो खुद आकर के उसका समाधान करते थे, 5 किलो दिलवाने का काम करते थे। एक कोटेदारों का सबसे बड़ा ये कमाने का जरिया है कि जब उसका राशन कार्ड चढ़ जाता है तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि 3 महीने बाद हम राशन देंगे। उसका बायोमेट्रिक टिप भी ले लिया जाता है, 5 यूनिट उसमें दिखाता भी है। लेकिन उस लाभार्थी से कोटेदार द्वारा ये कहा जाता है कि आपका 3 यूनिट हुआ है, अब कि आपका नहीं हो। बायोमेट्रिक ले लिया, इसके मतलब आपको राशन हम दे दिए, राशन दे दिए। टिप का मतलब ये हुआ कि आप राशन पा लिए, लेकिन नहीं दिया जाता है। 3 महीना कह करके लौटा दिया जाता है। गरीब आदमी कहाँ लेकर के दौड़े, हम लोग के पास आता है। हम लोग यहाँ कहा जाता है, हम लोग अगर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है तो कोटेदार द्वारा ये लालछन लगा दिया जाता है कि प्रधान जी हमसे पैसा मांग रहे हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब अधिकारी आते हैं, इनसे क्या बात होती है, चले जाते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।